शुक्रिया सुनील जी, आपने तो मेरा जीवन समर्पित कर दिया। सही तो यह है कि मैंने कुछ भी समर्पित नहीं किया है, मैं फंस गया हूं। यह है कि मैं कुछ करना चाहता था और करने लगा, और जैसे काम करने लगा वैसे कारवां बढ़ता गया, लोग आते गए, और जैसे लोग जुड़ते गए मुझे छोड़ते ही नहीं थे। मैं भागने की कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं छोड़ते, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन काम करने में जब मज़ा आता है तो कोई भी काम किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि राजनीतिक करो, सामाजिक करो, जो भी काम करते हो अगर आपको उसमें मज़ा आता है, अगर आपको उसमें दिलचस्पी है, शायरी करने में भी दिलचस्पी हो सकती है, अच्छी शायरी करो, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम अगर करना है तो लगन से और मज़ा लेकर अगर करो तो वो अच्छा है। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये राजेंद्र जो बैठे हैं ये मेरे बहुत पीछे पड़े थे कि आओ, मतलब पकड़ पकड़ के जबरदस्ती करके लाया मुझे यहाँ पे, और मुझे अच्छा लगा कि मैं आया। तो राजेंद्र धन्यवाद। मैं भी वैसे रोज़ाना आप जैसे बहुत सारे जवान लोगों से मिलता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ, लेकिन आज जिस तरह सुनने का मौका मिला वैसा मुझे ज़्यादा मिलता नहीं। और जो भी आप लोगों ने बताया कि संशोधन क्या किया, कैसे किया, बाहर मैंने कई स्टॉल्स देखे, बम्बई की ही जानकारी जो मुझे कभी नहीं थी वो मेरे सामने आ गई, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि अरे बम्बई में रहता हूँ, मुझे ये पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा। ये जो अप्पादुराई जी ने ये पुकार संस्था शुरू की, उसके बारे में आपने जो लिटरेचर भेजा था मैंने उसको पढ़ा, उनके ख्यालात क्या हैं वो भी मैंने पढ़ा, किस लिए इन्होंने ये कदम उठाया ये भी मैंने सुना, और इस विचार से मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि ये आपने इस तरह का लोकल रिसर्च, बैरफुट तो कहते हैं आप, लेकिन सब तो चप्पल पहनते हैं कम से कम, मतलब जो स्थानीय लड़के लड़कियां हैं वो अपने आसपास अपना ही विषय ढूंढकर, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आप उनको मौका देते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं कि जब तक आपको अपना विषय नहीं मिले आप लोग रिसर्च नहीं करोगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने पढ़ा है आपका लिटरेचर, ये बहुत अच्छा है। इससे कुछ यादें ताज़ा हो गई मेरी। दो यादें मैं बताऊं कि मेरे बारे में ये कैसे हुआ। तब तो पुकार संस्था थी नहीं। मैं जब बीएससी मेरी पूरी हो गई, बीएससी होने के पहले 1973-74 का समय था। अभी आज माइग्रेशन की किसी ने मुझे प्रेजेंटेशन किया, जालना से वगैरह आए हुए लोगों के बारे में जो बम्बई में आके स्थित हैं। कहाँ है ग्रुप वो, हाथ ऊपर करिए आप लोग। तो उस समय महाराष्ट्र में बहुत भयानक, वैसे देश में 2 साल अकाल पड़ा था। आजकल जो आप एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सुन रहे हैं, वैसे उसकी शुरुआत 73-74 में महाराष्ट्र में हुई, और 75-76 में वो एक्ट पहले महाराष्ट्र में बना, अब देश भर बन गया है। तो उस समय मैं स्टूडेंट था, बीएससी पढ़ रहा था, एक गवर्नमेंट के कॉलेज में था, और हमारे डायरेक्टर से लेटर आया, सब लड़के लड़कों को एक नोटिस पढ़ के सुनाया गया क्लास में कि अकाल पड़ा है और गवर्नमेंट ने बताया कि नेशनल सर्विस स्कीम में आप जाइए एनएसएस में, और एनएसएस के सब लड़के जाके रूरल एरिया में जाके कुएं खोदेंगे, पानी नहीं है। और मैं साइंस का विद्यार्थी था, और जैसे इन्होंने अभी बताया कि परिचय दिया कि मैं कम्युनिस्ट घर में पैदा हुआ, तो मैंने कहा कि ये तो नहीं होगा, और स्टूडेंट लीडर भी था, लोग मानते थे, नाच गाना भी करता था, नाटक नौटंकी भी करता था। तो वैसे भाषण देने के लिए खड़ा होता तो लोग तालियां बजाते थे, नारे बजाते थे। आजकल नहीं होता ऐसा। तो
हमने कहा कि ऐसे डायरेक्टर साहब से कहा कि हम लोग नहीं करेंगे ऐसा। बोले क्यों? देश का काम है, आपको करना चाहिए। हमने कहा देश का काम है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे लोग काम मांग रहे हैं और आपसे हमसे कह रहे हैं कि जाके कुआं खोदो। और ये कौन सा तरीका है कि जब बारिश नहीं है तो कुआं खोदो? इरिगेशन ढंग से होना चाहिए देश का, ये आप नहीं समझते हैं। तो वो हंसने लगे, कहते तू तो बदमाश है, तो ऐसे ही करेगा, तो करेगा क्या तू? मैंने कहा मैं ऐसे करूँगा। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं। हम लोग आदिवासी इलाके में जाएंगे और आदिवासियों की जमीन में क्या असर हुआ अकाल का ये देखेंगे और वो उनको समझाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, कर लो। तो पुकार का प्रोजेक्ट है ना एक तरह से, हाँ इसी तरह से। तो हम लोग 10-12 लोग मिलके फिर ये काम शुरू किए। उसको मैंने फिर आगे लेके गया, सॉइल एनालिसिस मैंने उस पर किया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी शिक्षा किताबों में सीमित नहीं रही। जो किताबों में था वो तो मैं रट रहा था, आखिर के 2 महीने बैटिंग करना है, जो आजकल 2020 में चलता है, 4 ओवर में स्कोर करो, बाद में मैच जीत जाओ, अगर आउट हो गए तो आउट हो गए। वैसे ही पढ़ाई चलती थी। हमने भी कोई ज्यादा पढ़ाई में मेरी कोई खास मार्क परसेंटेज कभी नहीं मिलता था। सुइसाइड करने का हमारे दिमाग में नहीं आया। हम लोगों को देखकर हमारे प्रोफेसर को परेशानी होती थी, उनको लगता था कि मैं ही सुइसाइड कर जाऊँ। अगर आप लोग स्कूल कॉलेज में बदमाशी नहीं करोगे तो कब करोगे? बाद में जाके तिहाड़ जेल में बैठना पड़ता है। तो जितनी बदमाशी करनी है जवानी में करो, बाद में मत करो। तो बहुत उसमें अच्छा लगा। मेरा मानना यह है, और मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, 2 मिनट और बोलूंगा मैं, कि मैं पहले से स्कूल में जब से था तब से और आज तक मेरा ये मानना है, मुझे अगर बड़ी मीटिंग में लोग बुलाते हैं तो भी मैं कहता हूँ कि ये, हालांकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट होना चाहिए, इसके पीछे मैं था कि बच्चों को स्कूल में जाना था, ये भी मैं इसमें पढ़ा हूँ लोगों के साथ में। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कूल में सबसे कम पढ़ाई होती है। हम लोग आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम ना स्कूल में ना कॉलेज में, मैंने तो नहीं पढ़ा भाई स्कूल कॉलेज में। स्कूल में जब पढ़ा तो गैदरिंग, सोशल गैदरिंग के टाइम पे, मैगजीन बनाने के टाइम पे, चित्रकला के ग्रुप में। हाँ वैसे गणित पढ़ लिया, पढ़ना लिखना सीख गया। हमारी टीचर भी अच्छी थी, प्यार मोहब्बत से हमको सिखाती थी, कभी कभी पीटते भी थे कभी कभी। बदमाशी करेंगे तो पीटेगी नहीं क्या? लेकिन आजकल तो कानून बन गया कि पीटना मना है। लेकिन जो स्कूल के बाहर, स्कूल के बीच में, वो क्या कहते हैं, छुट्टी के टाइम पे, हाँ आधे घंटे की छुट्टी है, तब जितना सीखना होता है वो 4 घंटे में नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसे सीखें। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ये जो स्कूल के बाहर का सीखना होता है उसको सीखना नहीं माना जाता है। और इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, और मैं आपके साथ इसमें रहने के लिए तैयार हूं, कि ये जो आप कर रहे हैं इसको एक करिकुलम का ढांचा बनाइए। और इसके लिए मैं दूसरा एक उदाहरण आपको दूंगा। आपको अगर वेबसाइट देखनी तो जाके देखिए, डिजाइन फॉर चेंज। वो छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकता है कि जानकारी जो भी, अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, आप लोग आज अभी कॉलेज के तो बच्चे हैं बहुत सारे, कोई कॉलेज के नहीं भी होंगे, लेकिन ये अगर डिपार्टमेंटल स्टडीज में डाला जाए कि कोई स्टडीज कर रहा है, जैसे कि आपने स्ट्रेचर वाले हमाल की, रेलवे हमाल की बात करी, या पानी की बात करी। वो पानी के बारे में बताना है मुझे आपको कि गवर्नमेंट में पानी किस तरह का होता है। हाँ? तो ये सारा जो है वो एक्चुअली करिकुलम का हिस्सा बन सकता है। ये रिसर्च करना अपने आप एक करिकुलम का हिस्सा बन सकता है, एंड वी कैन टेक इट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बॉम्बे, मेक इट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, ताकि ये एनकरेज किया जाए कि किताबें में चाहे जो लिखा है वो देखो। ये पानी के बारे में मुझे बताना था आपको कि मैं जब अमेरिका से वापस आया, वहाँ पे पीएचडी वगैरह की, तो यहाँ पे बम्बई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आजकल उसको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं 99.5% के ऊपर 12वीं मार्क लेके आते हैं। तो बड़े शानदार लड़के होते हैं ना सब। मास्टर जी को ऐसे देखते हैं, तू क्या सिखाएगा मेरे को? तो मैं वहाँ पढ़ाने के लिए जाता था, तभी
उम्र कुछ 34-35 साल की थी। तो पहले जब मैं पढ़ाने के लिए गया तो उधर लेबोरेटरी में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो केमिस्ट्री में वो कहते कि पोल्यूशन का स्टडी करना है, वो करिकुलम का हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करिकुलम की पोल्यूशन, हवा का हो, पानी का हो, पोल्यूशन। तो मैं पहली बार लेबोरेटरी में गया तो मैंने पूछा कि वो प्यून थे, बोले आगे साहब बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मैंने बोला क्यों, पढ़ाने के लिए आया? नहीं नहीं वो सब कर लिया हमने। बोला मतलब? मैंने बोला पानी का पोल्यूशन बच्चों को पढ़ाना है, तो हाँ तो मैंने कर लिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने वो जो केमिकल होते हैं मैं इकट्ठा करके पानी में डाल के मैंने पोल्यूटेड पानी तैयार किया। अरे मैंने बोला भैया बाहर गटर में इतना पानी है, इतना सारा पोल्यूटेड पानी है, नल का पानी है, उसका टेस्टिंग कर। ऐसा नहीं होता साहब, आपको मालूम नहीं, आप बैठो, आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। बरसों से चला आ रहा है, मैं हमेशा ये जब क्लास होती है तो पानी में अलग अलग केमिकल डाल के पोल्यूटेड सैंपल बनाता हूँ, बच्चे उसको एनालाइज करते हैं, आप इसमें दखल मत दो। एक्चुअली ये हालत है। यही पानी जो आप गवर्नी से लेके आए ना, आप जाइए यूडीसीटी को बोलिए इसका मुझे एनालिसिस कर दो, आपका एक स्टेप छोटा रहेगा। इस पानी में क्या क्या है, जाइए रुया कॉलेज में जाइए, किसी भी रूपरल में जाइए, वो ये इस पानी में क्या है मुझे सैंपल करके दे, ये करना जरूरी है। एक स्टेप आगे जाओ कि ये आप कर सकते हो, इस पानी में क्या क्या है। खास ये रुया कॉलेज के लड़के इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जहां पे भी जाइए बोल के आइए कि ये इसका मुझे एनालिसिस करके दो। अगर विकलांगों की समस्या है तो जाइए मेडिकल कॉलेज में जाके बात करिए, या उसके मेडिको क्या लीगल इश्यूज हैं उसमें जाके बात करिए कि क्या व्हाट आर द इश्यूज, लेबर लॉज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाके देखिए कि व्हाट आर द। सो आई थिंक यू कैन गो अ स्टेप बियॉन्ड एज वेल, क्योंकि ये अपने आप तो जाते हैं बट इट कैन बी टेकन अ स्टेप बियॉन्ड। जो इन लड़कों लड़कियों ने जो रिसर्च किया है, इसी को केस लेकर others can follow it. So there are various possibilities that I can see and I'll be happy to help you as much as I can. तो यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से बोल भी रहे थे, प्रेजेंटेशन बड़े बेहतरीन थे। कोई ऐसा लगा नहीं, एक ही लड़का तो जेवियर्स का है लेकिन बाकी तो एकदम सिक्सर मार गए सब लोग, अच्छा लगा। तो आप सबको बधाई हो, और फिर एक बार मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरे लिए तालियां बजाई। थैंक यू।